कहानी दानियल शेरों के पिंजरे में। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में से बचाने के बाद में बेबीलोन देश में एक नया राजा बना और वह राजा राज करने लगा। तब दानियल जो इज़राइल से था और उसे परमेश्वर ने एक विशेष ज्ञान दिया था, उसे राजा दूसरे अधिकारियों से ज़्यादा सम्मान देता था और राजा ने सोचा कि उसे पूरे राज्य के ऊपर अधिकारी ठहराए। यह बात सुनकर राजा के पास काम करने वाले दूसरे अधिकारी दानियल से जलन करने लगे और वे सभी दानियल को राजा के सामने नीचा दिखाने के लिए उपाय खोजने लगे, लेकिन उन्हें दानियल में ऐसी कोई गलती नहीं मिली। इसलिए वे सब इकट्ठे हुए और राजा के पास जाकर कहने लगे, हे राजा, तू हमेशा जीवित रहे। और कहा कि हे राजा, ऐसी आज्ञा निकाल कि 1 महीने तक कोई भी तुझे छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की आराधना नहीं करे, और यदि कोई आपकी आज्ञा का पालन नहीं करे तो वह शेरों के पिंजरे में डाल दिया जाएगा। तब राजा ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम लोग चाह रहे हो वैसा ही करो। और उन्होंने राजा से उस नियम पर हस्ताक्षर करवा लिए और यह आज्ञा पूरे राज्य में सुनाई गई। और यह बात जब दानियल को पता चली, और जैसा कि दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर की प्रार्थना करता था वैसा ही करता रहा, यह देखकर दूसरे अधिकारियों ने कहा कि दानियल राजा की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। और वे राजा के पास जाकर कहने लगे, हे राजा, आपने जो नियम बनाया था उस नियम का दानियल पालन नहीं कर रहा है और वह अपने देवता की प्रार्थना कर रहा था। यह बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ कि उसे अब शेरों के पिंजरे में डाल दिया जाएगा। और दानियल को बचाने के लिए राजा शाम तक विचार करता रहा, परंतु कोई रास्ता ना मिला और अधिकारी राजा पर दबाव बनाने लगे। उनकी बातों को सुनकर राजा ने दानियल को शेरों के पिंजरे में डालने की आज्ञा दिया। और राजा ने दानियल से कहा, जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है वही परमेश्वर तुझे बचाएगा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया। पर रात भर ना तो राजा को भूख लगी और ना तो नींद आई। और राजा सुबह होते ही जहाँ पर दानियल को डाला गया था वहाँ पर गया और चिल्लाकर कहने लगा, हे दानियल, जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है, क्या उस परमेश्वर ने तुझे बचाया है? तब दानियल कहने लगा, हाँ राजा, क्योंकि वह परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया था और शेरों ने मुझे कुछ भी हानि नहीं पहुंचाई। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और अपने सैनिकों से कहा कि जिन लोगों ने दानियल की बुराई की है उन्हें अपने पूरे परिवार सहित शेरों के पिंजरे में डाल दो। और जब उन्हें शेरों के पिंजरे में डाला तो शेरों ने उन्हें जमीन तक भी नहीं पहुंचने दिया और उन्हें शेरों ने ऊपर ही झपट कर खा गए। और तब राजा ने एक नया नियम बनाया कि जहाँ तक मेरा राज्य है वहाँ तक जितने भी लोग हैं वे सब के सब दानियल के परमेश्वर का भय माने और उसका आदर करें, क्योंकि दानियल के परमेश्वर के जैसा बचाने वाला और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो हमें हर मुसीबत से, हर संकट से बचाने की सामर्थ्य रखता है। केवल हमें इतना ही करना है कि उसके सामने जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उस प्रार्थना का जवाब देता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह।